Assalamualaikum students, welcome back to the another chemistry video. So in this lecture we will discuss about electron affinities. Last lecture में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहेंगे। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। So, when an atom in the gaseous states gain an extra electron, so energy is either released or absorbed. So, this energy change is called electron affinity and is two types, first and second electron affinity. तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, यानी कि जब एक एटम के अंदर, वो एटम एक गैसियस स्टेट के अंदर है, जब एक एटम के अंदर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो उसके लिए एनर्जी या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो जो एटम है वो नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। सो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब क्यों होती है। सो एनर्जी रिलीज इसलिए होती है कि इफ एनर्जी इज रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज नेगेटिव, सो दिस इज अ फेवरेबल प्रोसेस। अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एटम में ऐड करवा रहे हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, तो ये एक फेवरेबल प्रोसेस हुआ और इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव में आती है। और फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। सो अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो वो स्टेबल हो जाएगी एंड एनर्जी इस केस में रिलीज़ होगी। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब इसलिए होती है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एटम के अंदर ऐड करवा रहे हैं जिसका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, सो दिस इज अ अनफेवरेबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव बिकॉज दे डोंट वांट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब हम दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है। सो दिस इज द एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is added to the one mole of neutral gaseous atom making them negatively charged ion। इसमें क्या होता है कि एनर्जी चेंज होती है, जैसे कि हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि एनर्जी चेंज होती है एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज यूजुअली नेगेटिव। एनर्जी चेंज होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो एटम नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। सो न्यूट्रल एटम अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। यूजुअली नेगेटिव होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड क्योंकि ऐसे होता है कि न्यूट्रल एटम जो है वो अट्रैक्ट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। सो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसके रिजल्ट में न्यूक्लियस पुल करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एंड एनर्जी इस केस में रिलीज होती है। सो एनर्जी इस केस में रिलीज होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। जैसे कि क्लोरीन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो वो क्लोराइड आयन में चेंज हो गया। इस केस में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। सो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज -348.8 किलो जूल पर मोल। And here 348.8 kilojoule per mole of energy is released when 6.02 into 10 raised to power 23 chlorine atom each gain an electron to form chloride ion। यानी कि 348.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है जब एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गैस के अंदर ऐड किया गया है जिसके रिजल्ट में वो क्लोराइड आयन में चेंज हो गया। बिकॉज दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी सो द वैल्यू इज रिटन एज नेगेटिव। क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए हम वैल्यू को नेगेटिव में रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट हम दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं विच इज सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो दिस इज द एनर्जी चेंज। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वन मोल ऑफ नेगेटिव आयन इन द गैसियस स्टेट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव आयन के अंदर जिसके रिजल्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंड एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एडिंग अ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू ऐड ऑलरेडी नेगेटिव आयन, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को एक ऑलरेडी नेगेटिव आयन के अंदर। सो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि द आयन ऑलरेडी हैज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब जो आयन है वो भी नेगेटिव है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव है। सो दोनों के दरमियान रिपल्जन होगी, नॉट अट्रैक्शन। सो दोनों के दरमियान रिपल्जन होगी जिसके केस में उस रिपल्जन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। सो एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऑक्सीजन गैस के अंदर ऐड करें तो वो आयन में चेंज हो जाएगा कि नेगेटिव आयन में
एंड उसके रिजल्ट में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी विच इज़ -142 किलो जॉल पर मोल। सो इस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर हम उसी के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ऑक्सीजन गैस के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। सो ऑक्सीजन आइन ऑलरेडी नेगेटिव था, तो उसके अंदर अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, जिसके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। सो द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव आयन रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव आयन है वो ऑलरेडी रिपेल करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, सो एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके। एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द फोर्स द सेकंड इलेक्ट्रॉन इन। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों है, तो इसके तीन मेन रीजन है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड आयन दोनों नेगेटिव है, सो उनके दरमियान रिपल्जन होगी जिसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। द सेकंड वन इज नो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन, the attraction of the nucleus is not enough to pull the second electron without help, and the third one is energy supply needed, so extra energy is required to push the electron in endothermic process। सो इसलिए ये तीन रीज़न है जिसके लिए जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर, द फर्स्ट वन इज साइज ऑफ एटम। In smaller atom, the nucleus attract the incoming electron more strongly। अच्छा, जब एटम का साइज छोटा होगा मीन्स कम शेल होंगे, तो जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो अब क्या होगा कि जो नया इलेक्ट्रॉन आया है ना, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, उस पर भी न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा क्लोजर है न्यूक्लियस के, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब है। सो देयरफॉर द स्मॉल द एटॉमिक साइज द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होगी। मीन्स जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज छोटा है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। बट इन द केस अगर एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स पर, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज, a high nuclear charge means the nucleus exert a stronger pull on the incoming electron। न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होगी। ये ऐसे है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, सो दोनों के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस पुल कर सकेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ खींच सकेगा, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। सो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो इंक्रीजेस। थर्ड फैक्टर को डिस्कस करते हैं विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। One is electronic configuration of the atom। So when an electron is added to a half filled subshell, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी हाफ फिल्ड सबशेल में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलेटिवली लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं एंड इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर वैलेंस शेल कंटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उनके वैलेंस शेल में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि हाफ फिल्ड होते हैं। सो बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड ये स्टेबल होते हैं एंड एटम विद हाफ फिल्ड सबशेल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड ये स्टेबल होते हैं। सो अगर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो इसके केस में क्या होता है, रिपल्जन होती है। एडिंग एन इलेक्ट्रॉन कॉज रिपल्शन एंड ये स्टेबिलिटी खत्म होती है, दिस ब्रेक द स्टेबिलिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलेटिवली लो, सो सच स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैव लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड को, पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो सबसे पहले हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। डाउन द ग्रुप क्या होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, यानी कि और ज़्यादा शेल्स ऐड होते हैं, न्यू शेल्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है एंड न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स पे, इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होता, इतना ज़्यादा होल्ड नहीं होता। सो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स फील लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतनी अट्रैक्शन फील नहीं करते न्यूक्लियस से। सो उसके रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। एग्जाम्पल हेलोजन की है, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस कम होता है, एटम और सॉरी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर होते हैं न्यूक्लियस के। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस।
सो उसके रिजल्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है एंड स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस पुल करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस दिस पीरियड। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। के बाद डिस्कस करते हैं टेबल 1.1, यानी कि हैलोजेंस को। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड नेगेटिव होती है। सो ग्रुप 17 वैल्यूज आर लार्ज एंड नेगेटिव मींस दीज एलिमेंट रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये एलिमेंट ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और इनकी वैल्यू लार्ज भी होती है एंड नेगेटिव भी होती है। एंड एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू स्मॉल होती है, बट दे आल्सो नेगेटिव, बट स्मॉल वैल्यू मीन्स कि ये लेस एनर्जी रिलीज करते हैं व्हेन गैनिंग एन इलेक्ट्रॉन। कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दैट इज मेंशन इन योर बुक। So first one is why first electron affinity of oxygen is minus 141 kilojoule per mole, but the second electron affinity is plus 844 kilojoule per mole. So the first electron affinity of oxygen की है minus 141, और ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इस केस में एनर्जी रिलीज हुई है। जब हमने ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो उस केस में क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में चेंज हो गया। So the first electron affinity of oxygen is minus 141 kilojoule per mole, and it's an exothermic reaction because energy is released when an electron is attracted to the neutral atom। यानी कि जब हमने न्यूट्रल एटम के अंदर, ऑक्सीजन के एक न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो उस केस में एनर्जी रिलीज हुई। इलेक्ट्रॉन affinity is plus 844 kilojoule per mole, and it's an endothermic reaction because adding another electron to an already negative ion causes strong electron repulsion, so energy must be supplied। सेकंड के केस में क्या होता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव है एंड इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है। सो अगर आप हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपल्जन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है एंड इस रिपल्जन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव बिकॉज ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of nitrogen and phosphorus has higher electron affinity। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैज दी हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में से किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट होती है। सो फास्फोरस हैज स्लाइटली मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन ऑक्सीजन। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्लाइटली मोर नेगेटिव होती है देन नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन साइज इज स्मॉलर, दिस हाफ filled p subshell cause more repulsion। Phosphorus has a slightly more negative electron affinity than oxygen। तो सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, नाइट्रोजन का जो पी सबशेल है वो हाफ फिल्ड होता है और स्टेबल होता है। सो अगर और इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इंक्रीज होगी इन द सैम ऑर्बिटल। लेकिन फास्फोरस के केस में क्या होता है कि फास्फोरस बीइंग लार्जर एंड नॉट हाफ फिल्ड, फास्फोरस हाफ फिल्ड नहीं होता, तो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके केस में रिपल्जन लेस होती है एंड मोर एनर्जी रिलीज होती है। The third question is fluorine has lower electron affinity than chlorine, although its size is smaller। So chlorine has more negative electron affinity than chlorine। Chlorine ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है when gaining an electron than fluorine, even though fluorine is smaller because fluorine size is very small and um, it increases electron repulsion। ऐसे ऐसे इसलिए होता है कि फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है which make electrons in its outer shell cloudy। So new electron repulsion feels करता है, but in the case of chlorine space होती है, there is more space, so less repulsion and more energy is released। And the last question is why noble gases uh, have positive first electron affinity, explain in terms of electronic configuration। So noble gases have positive electron affinity because their outer shell is cold। Noble gases have positive electron affinity because adding an electron means going to a higher energy shell, making the process endothermic। So एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, नोबल गैसेस के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है और नोबल गैसेस कंप्लीटली स्टेबल होती हैं, उन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इस केस में क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। So adding another electron means it must go into a new higher energy shell, so which need extra energy, so the process is not naturally favorable। इस केस में एनर्जी रिलीज होती है। सो यहीं तक था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।